ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नितेश। नमस्कार। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसला का होना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कुछ करने का हौसला और जुनून होता है। वो अपने हौसले से सब कुछ हासिल कर सकता है। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। मात मिले अगर जिंदगी में कभी, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। कोरोना के इस काल में लाख परेशानियां हैं, लाख बाधाएं हैं, लेकिन आप हौसले के सहारे आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। कोविड नियमों का पालन करते रहिए और टीकाकरण में हिस्सेदारी बढ़ाते रहिए। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है काफी तेजी से बढ़ रहा है। केरल में आज भी 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं। कुछ जिलों में वहां संक्रमण दर 15% से भी ज्यादा हो गई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या कहीं तीसरी लहर भारत में शुरू तो नहीं हो गई? क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, पुराने जब सेकेंड वेव हम बोलते हैं इंडिया की आई थी जी, तब केसेस पहले कुछ जिलों से शुरू हुए, फिर वो पूरे स्टेट में गए, पूरा स्टेट करते करते वो पूरे भारत देश में फैल गए थे। तो जहां भी कहीं केसेस बढ़ रहे हैं, हमें वहां पे और ज्यादा सतर्कता से ध्यान देना है। वहां पे कोरोना के सारे नियमों का पालन करना है और इसी से बाकी जो प्रदेश हैं उनको सीखना है कि चीज वापस आ सकती है। तो हमें उसी हिसाब से तैयारी और उसी हिसाब से अपना संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करना है। जी, लेकिन दूसरी तरफ एक और आंकड़ा है डॉक्टर नितेश जो हौसला बढ़ाता है। भारत में जो उपचाराधीन मरीज हैं, जो एक्टिव मामले हैं कोरोना के, वो आज 140 दिनों के बाद सबसे कम हैं। ऐसे में ये भी उम्मीद बढ़ती है कि जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है उससे मामले एक तरफ कम भी होते दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे जैसे टीकाकरण की स्पीड बढ़ेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएंगे, हमने ये सब स्टडीज ने यही देखा है कि उन्हें डिजीज अगर होता भी है, पहला तो ये डिजीज होने से बचाता है, अगर होता भी है तो उसमें ये आपका हॉस्पिटल का एडमिशन के दिन जो होते हैं वो कम करता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करता है और मरीज ठीक होके घर जाने के चांसेस ज्यादा बेहतर हैं बजाय जिन पेशेंट्स के जिनको टीका नहीं लगा है। जी बिल्कुल। ऐसे में जो टीकाकरण की बात हो रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद आने वाले समय में सरकार और आईसीएमआर जो मिक्स्ड वैक्सीन की बात है कि पहली डोज कोवैक्सीन की और दूसरी कोविशील्ड की, इस पर भी रिसर्च की जा रही है और आने वाले समय में इसे भी मंजूरी मिल सकती है। कैसे देखते हैं आप इस प्रयास को, अगर ये होता है तो? ये प्रयास भारत में नहीं, पूरे विश्व में हर देश अपने हिसाब से कर रहा है कि जिससे कि वैक्सीन अगर मिक्स करके दी जाए, एक वैक्सीन के बाद दूसरी दी जाए, तो उसके नतीजों में क्या फर्क रहता है बजाय एक ही वैक्सीन की दोनों डोजेस के। जी, तो इसके अभी नतीजे आने बाकी हैं और हमारे यहाँ भी शोध चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे जाके हमें पहले इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो हम इसको भी अपने देश में अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ हम टीकों की मिश्रित खुराक की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब भी देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके मन में कोविड वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की शंकाएं हैं, टीका लगवाने को लेकर हिचक है
उनके अपने तर्क हैं। उन्हें लगता है कि कोविड टीका लगवाने के कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो जाएगी या वो गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाएंगे, उन्हें सर दर्द होने लगेगा या फिर वो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे जो बिना टीका लगवाए वो अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, डॉक्टर नितेश? ऐसे लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि टीका बिल्कुल सेफ है। आप जाएं और अपने लिस्ट, अपने जो भी नजदीकी सेंटर है वहां पे टीका जरूर लगवाएं। टीका कोविड की सिवियरिटी को जरूर कम करता है और हॉस्पिटल भर्ती को भी कम करता है। तो अगर आपको कोई सवाल रहता है कि मैं लगवाने से ये होगा, तो आप अपने नजदीकी टीकाकरण पे जाके वहां डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि वो जरूर आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे और आपको कन्विंस कर पाएंगे कि टीका बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर नितेश, जब भारत में दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, उसी समय सरकार ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें 3 महीने के बाद कोविड टीके लगाने होंगे। 3 महीने का समय दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना संक्रमण हुआ, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो वो 6 महीने का भी इंतजार कर सकते हैं। वो जल्दीबाजी में नहीं है। उन्हें लगता है अच्छा 3 महीने का समय बीत गया, 3 महीने तो सरकार ने कहे थे, 6 महीने बाद टीके के बारे में सोचेंगे। इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? इस मानसिकता पे मैं उनसे यही विनती करूंगा कि 3 महीने का जो पीरियड है वो एक साइंस और उसके एविडेंस के बेसिस पे है। तो आप जब 3 महीने पूरे हो जाएं तो अपने टीका जरूर लगवाएं। ऐसा मतलब नहीं देखा गया है कि कोविड की एंटीबॉडी 6 महीने तक रहेगी कोविड होने के बाद और उससे पहले तक नहीं होगी। तो आप 3 महीने के समय के बाद जरूर अपना टीकाकरण कराएं। जी, जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, जिनको ठीक हुए 2 से ढाई महीने हो गए या 3 महीने हो गए, उनमें अब भी कई तरह के समस्याएं देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग सर दर्द की समस्या से परेशान हैं, किन्हीं को चक्कर आ रहा है। कमजोरी एक ऐसी दिक्कत है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना से ठीक हुए तो 3 महीने हो गए, लेकिन अब भी मैं बहुत कमजोर हूं, सीढ़ियां नहीं उतर सक रहा हूं, थोड़ी दूर पैदल चलते ही सांस फूलने लग रही है। ऐसे लोग कैसे ठीक होंगे? उन्हें लगता है कि कौन सी ऐसी दवा है जिसे खाने से मैं ठीक हो जाऊं, या घर में क्या करूं जिससे इस परेशानी से मुक्ति मिले? देखिए, कोरोना के बाद अब हमने जो भी अब देखा और बाकी दुनिया ने भी देखा कि मरीज तो ठीक हो जाता है, पर कोई ना कोई शरीर का किसी न किसी अंग पे वो ज्यादा असर छोड़ के जाता है दूसरे अंगों के मुकाबले। किसी को सांस की दिक्कत ज्यादा रहती है, किसी को दिल की दिक्कत रहती है, किसी को सिर्फ थकान रहती है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जांच कराएं। कोई भी परेशानी, अगर कोई नई परेशानी शुरू होती है तो उनको जरूर बताएं। और इसका समय ही एक इलाज है, समय के साथ ये सब चीजें ठीक होती है, हमने देखी है। जी, तो क्या वो अपने घर में कोई आप उनको सलाह देंगे कि व्यायाम करने की, योग करने की या अपने खान पान में बदलाव करने की, जिससे कि वो कमजोरी से ज्यादा बेहतर ढंग से रिकवर कर सकें? जी, योग आपको हमेशा मदद करता है, चाहे आप बीमार हो या नहीं, योग हमेशा सबको करना चाहिए। तो आप अपना योग, जितना आपकी परिस्थिति आपको अलाउ करती है, आपको योग जरूर करना चाहिए। खान पीन, स्वास्थ्य खान पान रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कोविड के बाद कई मरीजों को शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तो आपको अपना उसके हिसाब से भी ध्यान रखना है। अगर आपके शुगर बढ़े हुए हैं तो आपको शुगर वाले मरीजों के लिए जो खान पान का चार्ट बनता है उसको फॉलो करना। जी बिल्कुल। खाने पीने में अपने डाइटिशियन से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो मौसमी फल हैं उसका सेवन जरूर करें। इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से अशोक जी हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी? अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये सब कोविड की जो वैक्सीन लग रही है, इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। जी बताइए। 3-4 महीने से पैरों में फ्रैक्चर हो गया है जी, तो अब ये हम वैक्सीन लगवाएं तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी डॉक्टर नितेश जी, आप को 3-4 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था, तो और अगर और कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप खून पतला करने वाली दवाइयों पे अगर नहीं है वो,
जो फ्रैक्चर में अगर आपको किसी कारण से डॉक्टर साहब ने लिखी है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई बीमारी से परेशान हैं, चाहे वो दुर्घटना के जरिए उनको दिक्कत हुई हो या फिर उनको पहले से कोई बीमारी जैसे रक्तचाप है या मधुमेह है, इस तरह की समस्या है। उनके जहन में भी ये सवाल उभरता है कि क्या इन बीमारियों की दवाइयों के साथ मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं? क्या ये सेफ होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिन मरीजों को पहले से बीमारियां हैं या कोई मधुमेह है, बीपी है, उनमें हमने देखा है बीमारी भी ज्यादा सीवियर है और वैक्सीन उनमें ज्यादा सीवियर बीमारी होने से बचाती है। तो उनको सरकार की भी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जयशंकर कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम साहब। जी नमस्कार। हेलो, मैं जयशंकर कुशवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ साहब जी। जैसे हमारे यहाँ पूरे घर में वैक्सीन लग चुकी है जी। तो जिसने किसी ने लगवाया नहीं तो उससे छू सकते हैं, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? जयशंकर जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने भारत सरकार की जो पहल है कोविड टीकाकरण उसमें हिस्सा लिया और अपने पूरे परिवार को आपने कोविड टीकाकरण में। हमको तो दोनों लगी, सबको लगी। जी, आपके पूरे परिवार को कोविड टीका लग चुका है। डॉक्टर नीतेश, इनका चाहते साथ जैसे सामने वाले ने लगवाया किसी ने तो उससे छू सकते, मिल सकते कि नहीं मिल सकते हैं? जी डॉक्टर नीतेश जी, आप जैसे कि आनंद जी ने बताया, बधाई के पात्र हैं कि आपने अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का टीकाकरण कराया है। आप बिल्कुल अपने आसपास के लोगों से मिल सकते हैं और पूरा कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर सकते हैं। मैं तो बल्कि कहूंगा आप अपना एग्जाम्पल देके बाकियों को भी प्रेरित करिए कि वो भी वैक्सीन लगवाएं जाके, जिससे आपके जिले में या गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों। जी हाँ, बिल्कुल। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कोविड नियमों का पालन करने के लिए और कोविड टीका लगवाने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर नमस्कार। आनंद जी, मैं आपके माध्यम से डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अब 52 करोड़ देशवासियों को टीका लग चुका है जी, जो कि दूसरी डोज भी है और पहली डोज भी है। पहली डोज वाले मान के चलते हम 40 करोड़ हैं और दूसरी डोज वाले 12 करोड़ लग चुकी है जी। अब जो 40 करोड़ के लोगों को दूसरी डोज लगेगी, जिससे क्या है, हेलो जी, जिससे क्या है कि अब उनको तो लाजमी है कि पहली 1 महीने में लगती है कोवैक्सीन, दूसरी कोविडशील्ड 3 महीने में लगती है जी। तो उनको तो लगवानी ही पड़ेगी सर। उनको तो लगवाना ही लाजमी पड़ेगा, नहीं तो पहला इंजेक्शन का असर कम हो जाएगा जो भी है। तो जो पहला इंजेक्शन जी, डॉक्टर नीतेश ये जानना चाह रहे हैं कि पहले डोज के बाद एंटीबॉडीज कितनी बनती भी है या नहीं? देखिए, जो ट्रायल्स हुए थे इंडिया से कोवैक्सीन के और जो बाहर से कोविशील्ड के ट्रायल आए थे, उन सब में यही था कि दोनों डोजेस जरूरी हैं पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एंटीबॉडी पहली डोज के बाद भी बनती है पर वो पर्याप्त नहीं मानी जाती है साइंटिफिक लिटरेचर में। तो जो पर्याप्त डोजिंग है, एंटीबॉडी बननी चाहिए, वो 15 दिन बाद दूसरी डोज के 15 दिन बाद बन जाती है। इसलिए दोनों डोज लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से राम सिंह जी जुड़ गए हैं। राम जी, स्वागत है आपका। राम जी, आपको आवाज मिल रही है? राम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर नीतेश, जैसा कि बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी ये सवाल है और ये निकलकर सामने आ रहा है कि वो कोविड टीका लगवाना तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी हिचक बनी हुई है कि मैं पहले से बहुत सारी दवाइयां खा रहा हूं, कहीं इससे नुकसान तो नहीं होगा, कब लगवाऊं कोविड टीका, एक कोविड टीके के बाद जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो रही है या नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोविड टीका लगवाने के बाद वो कोरोना संक्रमण से पूरी तरह बच पाएंगे? जी देखिए, कोविड अगर आपको पहले की बीमारियां हैं बहुत सारी या आप उनके लिए कोई दवाई लेते हैं तो आपको अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पे जाके आप वहाँ डॉक्टर से बात कर सकते हैं
एक पूरी की एक गाइडलाइन है कि किसको दवा इंजेक्शन देना है, किसको नहीं दे सकते, या कोई दवाई रोकनी है, कितने घंटे पहले रोकनी है, इसकी पूरी गाइडलाइन है। वो उसके हिसाब से देख के आपको बता देंगे कि आपको कोई दवाई में बदलाव करना है और आपको टीका कब लग सकता है। जी बिल्कुल। जहाँ तक है कि टीकाकरण से पूरी तरह बच सकते हैं कि नहीं, टीकाकरण से आपका बीमारी की सिवियरिटी कम हो सकती है। हो सकता है आपको 1-2 दिन के बुखार के साथ ही कोविड बिना कोई और नुकसान करे निकल जाए आपके शरीर से। जी। तो हमारा वैक्सीनेशन करने का महत्व ही ये है कि हमारी जानें बचें, जो मरीजों ने अपनी जान खोई है कोविड के कारण, और कम से कम लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़े। गाजियाबाद से राम सिंह जी जुड़ गए हैं। राम सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्ते महोदय। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आकाशवाणी संवाददाताओं को और डॉक्टर साहब को भी। जी शुक्रिया। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, अब मैं निवेदन ये कर रहा था, अपनी रेडियो की आवाज कम कर लीजिए और फिर सवाल पूछिए। अच्छा जी, ठीक है थैंक यू। मैं जस्ट फॉर वेट यू। हाँ जी, मैं निवेदन ये कर रहा था महोदय जी कि मेरे पड़ोस में 4 व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी जी, मतलब एक तो सुनी हुई बात होती है, सुनी हुई ने मेरे सामने वो चारों ही दुर्भाग्यवश डेथ हो गई उनकी, चारों की। एक बात तो मैं ये कह रहा था जी। अब खैर ये तो। दूसरा मैं निवेदन ये कर रहा था कि मेरी उम्र 75 साल है जी और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ जी। तो उस हालत में आप मुझे बताइए, उसे मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। और वो प्रॉब्लम ये है कि प्रोस्टेट मेरे बढ़े हुए हैं, गसूद जी। तो इसके बारे में मुझे क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी डॉक्टर नितेश जी, देखिए जैसे आपने बताया कि आपके घर के पास 4 लोगों को वैक्सीन लगी, चारों की मौत हो गई। तो जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगने से ही हो, किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है पहले की, जिसकी वजह से आगे उनकी दुर्गति हुई हो। और आप जहां तक आपका केस तो गदूद की दिक्कत है, 75 साल उम्र है, तो आपको सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से और हमारा भी यही सजेशन रहेगा, वैक्सीन जरूर लगवानी है। क्योंकि जितने भी हमने शोध में देखा है कि जो उम्र ज्यादा है उनको रिस्क भी ज्यादा रहता है, इसलिए उनका वैक्सीन लगना भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। प्रश्न ये है सर, क्या किसी व्यक्ति को 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दी जा सकती है? इस पर हम कार्यक्रम में पहले चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर नितेश, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? जी, अभी तो हम नहीं इसको रिकमेंडेशन दे सकते कि अलग अलग वैक्सीन लगे। आपने अगर जो भी वैक्सीन पहली डोज लगवाई है उसी की दूसरी डोज भी लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। दुनिया भर में इस पर शोध हो रहा है और जब शोध के सटीक आंकड़े सामने आएंगे तभी भारत सरकार या दुनिया के तमाम मुल्कों की जो सरकार हैं वो इस पर ठोस निर्णय ले सकेंगी। गाजियाबाद से विभोर कौशिक जी जुड़ गए हैं। विभोर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी कॉल लेने के लिए। मेरे दो तीन सवाल हैं सर कोरोना के ऊपर स्पेशली। जी सर, एक तो मेरे को ये जानना था, जैसे वैक्सीन अगर किसी को कोरोना की लगी है, एक वैक्सीन लगी और उसके बाद उसको कोरोना हो जाता है जी, और फिर वो रिकवर भी कर गए, ठीक हो गए, 2 महीने 3 महीने जो भी है, तो क्या उनको सेकंड डोज फिर भी लगवानी चाहिए? या जैसे किसी डॉक्टर से मेरी पर्सनल बात हुई थी तो उनका कहना था कि ये फर्स्ट वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना होता है तो मतलब ये अपने आप में एक बूस्टर डोज का काम करता है। नंबर 2, अगर वो दूसरा ये मुझे पूछना है, जब एंटीबॉडी बॉडी में बन चुकी है आइदर बिकॉज ऑफ कोरोना वैक्सीन और आपका कोरोना होने से जी, तो उतने ही टाइम के लिए आदमी सिक्योर है जितना वो कोरोना वैक्सीन होने के बाद होता है, तो भी क्या फिर वैक्सीन लगाने की जरूरत है? ठीक है। डॉक्टर नितेश, तो आपने जैसे बताया कि इसमें पहले वैक्सीन लगी उसके बाद कोविड हुआ है, उसके 3 महीने कोविड से ठीक होने या डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद दूसरी डोज लगवाना जरूरी है। कोविड होने को हम वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं मान सकते, इसलिए दूसरी डोज लगवाना बेहद ही आवश्यक है।
जी बिल्कुल, अगर किसी से भी आपकी बातचीत हुई है या जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी चिकित्सक से आपने परामर्श लिया है, तो आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और टीकाकरण केंद्र पर भी जाकर आप इस बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। भारत सरकार आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ साथ तमाम मीडिया माध्यमों से आप तक ये जानकारी पहुंचा रही है। कोविड होना टीकाकरण का बूस्टर डोज नहीं है। उत्तर प्रदेश से शिव नारायण जी जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर जी। नमस्ते। गायत्री महल पनवाली, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से शिव नारायण पांचाल बोल रहे हैं हम सर जी। जी शिव जी बताएं। सर जी ये पूछना चाहते हैं, एक डोज लग चुका है, पूरे परिवार से लगवा चुके हैं हम जी, और दूसरा लगना है वही 9वें महीने में जी। तो इस दौरान कोई दिक्कत तो नहीं होगी कुछ? जी डॉक्टर नितेश। जी, आपका जैसे पहला डोज लग चुका है तो अब आपको अपना समय अनुसार जो भी वैक्सीन लगी है उसका जो भी समय है दूसरी वैक्सीन का, उसमें आपको जरूर लगवाना है और इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात परेशानी नहीं है। जी, ये समझना चाह रहे हैं कि दूसरे डोज से पहले क्या सावधानी बरतें कि संक्रमण से बचा रहा जा सके? संक्रमण से बचने की सावधानी में आपने पहला जो बचाव है वो वैक्सीन लगवाना है, वो आपने करा है, उसको पूरा कराना है। बाकी मास्क लगाना, हाथ धोना, ज्यादा भीड़ वाली जगह में ना जाना, ये सब आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पंजाब के अमृतसर से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाशवाणी। नमस्कार डॉक्टर नितेश जी। नमस्कार डॉक्टर नितेश जी, मेरा एक प्रश्न है जी। हाँ, अभी एक कॉलर आए थे जी, उन्होंने 2% का डिमाइस के बारे में बताया, थोड़ा बुरा लगा मेरे को। तो मैं ये कहूंगा इस तरह की कॉल्स नहीं लेनी चाहिए और जो वैक्सीनेशन है वो तो जान बचाने के लिए है। इस तरह की कॉल्स पर क्या आप क्यों जवाब देते हैं? आपको ये भी समझने की जरूरत है कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों की शंकाओं को दूर करना है, जो भी उनके मन में गलतफहमी है उसको दूर करना है। बहुत सारे लोगों को देश में अब भी ऐसा लगता है कि कोरोना का टीका लगाने से उनकी मौत हो सकती है या फिर वो गंभीर बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में जो उनकी शंका थी कि उनके आस पड़ोस में इस तरह की घटना हुई है, डॉक्टर नितेश ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि कोविड टीका लगवाने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है, जबकि उनकी मौत कई दूसरे और कारणों से हो सकती है। इसलिए कोविड टीका को सीधा किसी के निधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और न ही उसका प्रसार करके दूसरों को भी कोविड टीका लगवाने के लिए डर पैदा करना चाहिए। इसलिए जो भी कॉलर जुड़ते हैं उनकी शंकाओं का निवारण करने की हम कोशिश करते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ के माध्यम से। फरीदाबाद से शिवशंकर जी जुड़ गए हैं। शिवशंकर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार सर, ये बताइए कि 2-3 महीने पहले लड़की का बचा हुआ है, उसे टीका लग सकता है क्या? जी डॉक्टर नितेश। बताएंगे। 2-3 महीने पहले इनकी बेटी को बच्चा हुआ है। हाँ, तो वो चाह रहे हैं कि क्या उनकी बेटी अब टीका लगवा सकती है? जी बिल्कुल, टीका लगवा सकते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला और पहले 6 महीने में जब महिला बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी अब सरकार ने गाइडलाइन में और जो भी रिजल्ट्स आए थे स्टडीज के, उसके हिसाब से वो सेफ है और वो बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब भी बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये ख्याल है कि क्या जब ऐसी महिलाएं कोविड टीका लगवाती हैं तो उसके बाद जो इसके सिम्टम्स हैं कि किसी को बुखार हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, तो क्या उस दौरान बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है या नहीं? जी, बच्चे को बिल्कुल दूध पिलाया जा सकता है। माँ के दूध में जितनी ताकत होती है और जो आपके कंटेंट्स होते हैं वो आप बाहर के दूध से नहीं कर सकते हैं, तो आपको माँ को दूध जरूर पिलाना है बच्चे को। जी बिल्कुल। लोनी से यामीन जी जुड़ गए हैं।
यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी, लोनी, जिला गाजीपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि जिन लोगों को कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो वो मल्टीविटामिन कितने दिन लगातार ले सकते हैं, तो ये जानना चाह रहा था जी। और एक ये जानना चाह रहा था, जैसे आजकल कितने दिन तक बुखार रहे जब इसकी जांच कराएं कोरोना की, ये। जी डॉक्टर साहब। जी, जो आप विटामिन ले रहे हैं उसमें आपको अपने जिन भी नजदीकी डॉक्टर हैं जिनको आप दिखा रहे हैं, कोई भी चीज का एक्सेस डोजिंग हमेशा खराब होती है, तो आप उनकी सलाह के साथ ही लें। और कोरोना का कोई भी लक्षण होने पे आपको जांच जरूर करानी है। ये नहीं है कि 5 दिन हो गए बुखार को, उसके बाद देखूंगा मैं। अगर आपको कभी भी बुखार है, जुकाम है, खांसी रहती है, स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, दस्त लगे हुए हैं, तो आपको कोविड की जांच जरूर करानी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राम शंकर जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे नियमित ये कहा जाता है कि व्यायाम करिए, आपकी जो है अंदर की ताकत बढ़ेगी जी, मगर जब व्यायामशाला ही नहीं होंगे तो व्यायाम कहाँ से आदमी करेगा। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ संस्कार और संस्कृति रही है कि हर इलाके, हर मोहल्ले, हर जगह व्यायामशालाएं रही हैं, मगर अब मधुशाला हो गई, इसलिए व्यायामशालाओं पे ध्यान दिया जाए। जी डॉक्टर नितेश, ये व्यायाम की अहमियत जानना चाहते हैं कि कोविड से रिकवरी के दौरान व्यायाम कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, व्यायाम आपका हमेशा ही आपका साथ देता है। आपको जो भी व्यायाम कर सकते हैं उन्हें व्यायाम जरूर करना चाहिए, भले ही सुबह 10-15 मिनट के लिए ही करें, पर ये आपके शरीर को शुद्ध रखता है, आपको अंदर से ताकत देता है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। डॉक्टर नितेश, बहुत सारे युवाओं के जहन में ये सवाल है कि वो कोविड से ठीक हो गए हैं तो क्या वो जिम जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जब कोविड से रिकवर होने के बाद बिल्कुल जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप जिम जा सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि जो आप कोविड होने से पहले जितना जिम कर पाते थे, हो सकता है एकदम से आप इतना ना कर पाएं, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे और जिम में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर ही शुरू करना है। जी। उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी विनोद जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं हमीरपुर जिले से विनोद कुशवाहा बोल रहा हूँ, घाट से। मेरा सवाल था जी, मुझे अभी एक वो डोज नहीं लगी हुई है, थोड़ा तबीयत खराब थी मेरी, तो मतलब अभी नहीं लगवाई, तो मतलब सर्दी जुकाम अभी भी है तो लगवाऊंगे, अभी थोड़ा और रुक के लगाऊं? जी डॉक्टर नितेश। जी, अगर आपको पिछले एक हफ्ते में कोई बुखार नहीं रहा है, अभी कोई जुकाम या दिक्कत नहीं है एक हफ्ते के एपिसोड में, तो आप लगवा सकते हैं। पर अगर आपको अभी कोई ऐसी दिक्कत लगती है कि जुकाम रह रहा है या आपको बुखार रह रहा है, तो पहले तो आप कोविड का टेस्ट कराएं। अगर वो नहीं आता है तो बुखार के उतरने का इंतजार करें, उसके उतरने के एक हफ्ते बाद टीका लगता है। जी, कार्यक्रम में अब समय बहुत कम रह गया है डॉक्टर नितेश, चलते चलते बहुत संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमने इतनी लड़ाई जीती है तो हमें इसी को आगे रखना है। कोविड के नियमों का पालन करें, वैक्सीन खुद भी लगवाएं और अपने आसपास जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको प्रेरित करें और उनका भी टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर नितेश, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर नितेश बता रहे थे कि कोविड नियमों का पालन बहुत जरूरी है। जहां भी जाएं मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहें और सुरक्षित दूरी भी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नितेश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।